हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताया गया राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें जो नंबर गिवन है उनका ऑपोजिट निकालना है। अगर प्लस का है तो नेगेटिव में कर दो, नेगेटिव का है प्लस में कर दो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 25 का ऑपोजिट क्या होता है? -25। -2 का ऑपोजिट क्या होगा? प्लस का 2। अगर हम बात करें थर्ड का, 4 का ऑपोजिट क्या होता है? -4। 4 नंबर पे -8 का ऑपोजिट क्या होता है? प्लस का 8। ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, जो नेगेटिव के अंदर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, उसको कहा जाता है ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें बताया गया है आपको राइट ऑल इंटीजर बिटवीन। इंटीजर पता है क्या होता है? इंटीजर होता है कि जैसे हमारे बिटवीन में 0 है, इधर हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं इधर वाली साइड में, और इधर वाली साइड में हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 एंड -4। इस तरीके से इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आगे बढ़ते चलते रहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, -4 एंड 1। मैं ये 6 के 6 क्वेश्चन कॉपी पे लिख लेता हूँ, आफ्टर दैट मैं आपको ये 6 क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है -4 एंड 1। आपको ये बताना है, जैसे इंटीजर लाइन में देखो ये क्या है? -4 है। -4 से लेकर के 1 के बीच में कौन कौन से नंबर वो हमें लिख देंगे। यहाँ पे -3 है, ये -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 आता है। तो हमें ये बताना था क्वेश्चन में कि जैसे कि हमारे पास राइट ऑल इंटीजर बिटवीन, कि इन -4 और 1 के बीच में जो इंटीजर आते हैं वो लिख दो। जैसे -4 और 3 के बीच में जो इंटीजर आते हैं वो लिख दो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अभी अभी कि -4 और 1 के बीच में क्या आता है? -4 के बाद पहले जो -3 भी आता है ना, फिर -2 भी आता है, फिर -1 भी आता है, फिर 0 आता है। तो इनके बिटवीन में जो नंबर थे मैंने यहाँ पे लिख दिए। जैसे -4 और 3 की बात करते हैं, जैसे -4 और 3 की बात करते हैं, -4 के बाद क्या आता है? -3 आता है, फिर -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। ठीक है। जैसे ये देखो, ये -4 है ना, ये कितना है? 3 है। तो इसके बीच में देखो सारे नंबर आ रहे हैं ना, तो हमने ना वो नंबर शो कर देने हैं। जैसे -5 और हमारे पास है -1, -5 -1, तो -4 भी आता है, -3 भी आता है, -2 भी आता है, -1 भी आता है। -1 नहीं लिखना, सॉरी, ये जो नंबर हमारे क्या हो गए? आंसर हो गए। ठीक है। 0 और 5 के बीच में 1 2 3 4, सिंपल। ये 0 है ना, यहाँ लगा लो 5। ये 0 और 5 के बीच में क्या? 1 2 3 4। ओके। -3 और 3 के बीच में क्या आता है? -2 भी आता है, -1 भी आता है, 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। ओके। और -2 और 0 के बीच में क्या आता है? ओनली -1 आता है। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द इंटीजर विच इज। इन सभी के हम इंटीजर जो फॉर्म के अंदर हमें ये बताना है, मतलब कि नंबर लाइन यूज करके बताना। नंबर लाइन, ये जो नंबर है नंबर लाइन पे यूजिंग करना है, लिखा ना, यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है। कैसे करना है इन सभी को मैं अभी कॉपी पे लिख लेता हूँ, 6 के 6 क्वेश्चन। आफ्टर दैट मैं आपको करवाता हूँ कि ये 6 क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, कहते 4 मोर देन -3। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 4 मोर देन -3, -3 से 4 ज़्यादा। -3 हमारे पास, -3 मेरे पास ये रहा, इससे 4 ज़्यादा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। -3 से 4 टाइम। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आता है? 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 4 लेस देन 2। 2 से 4 लेस, 2 से 4 लेस, 2 हमारा ये रहा, लेस की तरफ चलना है। लेस इधर इधर वाली साइड है ना। 1 2 3 4, क्या बना? -2। तो इसका आंसर कितना आएगा? -2 आएगा। अब इसका देखो, 4 मोर देन -4, -4 से मोर देन चलना है। मोर देन इधर साइड होता है और लेस देन इधर वाली साइड होता है। तो 4 मोर देन चलना है -4 से। 1 2 3 4, क्या बना? 0। तो इसका आंसर कितना बनेगा?
जीरो बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर्थ है, 6 लेस देन जीरो। जीरो हमारे पास ये रहा, लेस मतलब इधर वाली साइड कितना 6, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर कितना आएगा -6 आएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं -12 से मोर देन 9। ये -12 हमारा ये रहा, हमें चलना मोर देन 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बना -3, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना बनेगा -3 बनेगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, 8 लेस देन -2। -2 से 8 लेस चलना है, 8 लेस। 8 लेस के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा और भी, -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 चलते हैं। -2 से लेस देन 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बना -10, तो इसका जो आंसर आएगा वो -10 आएगा। क्लियर है। नंबर 4, विच इज स्मॉलर। इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन सा है हमें वो बताना है। ये तीनों क्वेश्चन मैं कॉपी पे लिखता हूँ, देन मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, कहते कि हमें ये बताना है कि छोटा नंबर कौन सा है, विच इज स्मॉलर। अब हम बात करते हैं -20 और 12, दोनों में से स्मॉलर कौन सा है। तो आपको पता है नेगेटिव नंबर हमारा क्या होता है, स्मॉलर नंबर होता है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। -55 और -35, नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -55। उसके बाद क्या है -134, ये क्या है -131, तो 131 से बड़ा क्या है 134 है। पर जो नेगेटिव का जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा -134। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 3rd, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 4। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 कहता है विच नंबर इज ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ग्रेटर। कौन से, विच द नंबर इज फॉलोइंग पेयर इज ग्रेटर, जो पेयर दिए गए हैं ना नंबर, उनमें से ग्रेटर कौन सा है हमें वो बताना है। मैं ये फिफ्थ पार्ट के जो क्वेश्चन है मैं सारी कॉपी पे लिखता हूँ, देन मैं आपको समझाता हूँ। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। जितना नेगेटिव नंबर छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा -38। इसमें से बड़ा कौन सा है 5। इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा नंबर नेगेटिव का उतना बड़ा होता है, छोटा नंबर नेगेटिव का सबसे बड़ा होता है, तो ये होगा -150। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो ऑब्वियस 210 बड़ा होगा। इसमें से 0 बड़ा होगा, और अगर इसकी बात करें तो 140 बड़ा होगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। सिंपल थे ये तो क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट सिंबल। ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल हमें लिखना है। अब इनके अंदर हमने ना सिंबल डालना है, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। आपको पता है कि माइनस का जो 5 है वो सबसे बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो हम ऐसे करेंगे सिंबल को। इसमें सिंबल में 2 की तरफ जाएगा, इसमें सिंबल 5 की तरफ जाएगा, वो -5 बड़ा है -8 से, इसमें 2 बड़ा है। इसकी बात करें तो 0 बड़ा है, कि -3 के बाद 0 आता है ना, तो 0 बड़ा है। अगर हम इसकी बात करें, ये प्लस का 5 है, ये 1 है, तो आपको पता है प्लस का 5 क्या होगा बड़ा होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन पेंडिंग है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।